लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछले दिन गांव में रुक्का लगा दिया जाता है कि भाई वहां पे शॉल वितरण होंगे। ये शॉल की भीड़ भीड़ है ना, वो इकट्ठी हो जाती आपने स्याल की बात की जी। आज गौशाला की बात आई। मैंने 1000 टन तूड़ा गाँव के लिए दिया है तो लेकिन क्या भाई तो आए कोई लाइन में, सही बात है। और वो भी गवर्नमेंट के में। मैंने को अपनी जेब से कोई 1000 कुंटल तो दूर 50 कुंटल वाला आए ना मेरे लाइन में पीट रहा है। राजवीर फटिया ने हमेशा नया काम किया है और उनने मेरे पीछे पीछे करने का काम किया है। मतलब चाहे वो बसों की बात आई, 3 साल 4 साल पहले मैंने बसों की शुरुआत की थी और जब इन लोगों का जवाब था कि 2-4 महीने करेगा और चला जाएगा। ठंड पड़ती है, कपड़ा नहीं होता है। मैंने भी भोगा है इसको, गरीबी को मैंने बहुत नजदीक से देखा। बेटियों के लिए बस देना बुरी बात है क्या? मेरे को कोई भी बताओ समाज में। ये लोग उसको भी बोलते हैं राजनीति। राजनीति तुम करो ना, बस लाओ 5 लाओ, कॉलेज खोलो, बहुत अच्छी बात है। स्कूल तो बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल तो गुडानियां चल लिया, सोई का गुडानियां चलन जोगी भी नहीं छोड़ गया सरकार। माँ का जन्म देनी हो, भाई को नहीं हुआ है। भाई वो है जो जनता में सब बाणा नेक मान समान करे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदक संसार के अंदर। और भाई ये गांव मंढोली कला के अंदर फिलहाल मौजूद हूँ। ये फूलों की बरसात यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। इस गांव के अंदर जो माहौल बना हुआ है, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ ना तो कोई प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, ना कोई मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, लेकिन हाँ, इन लोगों का प्रधानमंत्री कहूँ, मुख्यमंत्री कहूँ, इस व्यक्ति को इन लोगों ने मान लिया है। काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, गांव के गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है स्वागत किया गया है। तो पहले चेयरमैन साहब, जो गांव के लोगों ने आपका स्वागत किया है, मतलब लगातार नया साल आता जा रहा है, लेकिन 2024 का जो चुनाव है ना नजदीकी, वही नया साल मान रहे हैं लोग। तो ऐसा प्यार प्रेम जो लोगों का है, वो क्या कहना चाहेंगे इस? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप बात कर रहे हो ना इसकी, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की थी और हरियाणा में जब प्रवेश किया था मेवात से, उस दिन सुबह सुबह हम 5 बजे वहां पर पूरा हरियाणा वहां पर इकट्ठा, और जब 6 बजे उन्होंने भाषण दिया था तो उस भाषण में एक बात कही थी उन्होंने कि भाई बोला, मैं सभी स्टेटों में गया, मध्य प्रदेश में गया, यूपी में गया, बंगाल में गया, हर स्टेट में गया, उससे ज्यादा उसमें बढ़ के, उससे ज्यादा में उसमें बढ़ के, और बोले हरियाणा का तो कोई मुकाबला ही नहीं, तो मंडोली आना का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इतना अच्छा जो प्रोग्राम किया है, तो इसके लिए तो मैं मंडोली गांव के तमाम 36 बिरादरी के भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बढ़िया प्रोग्राम, और उम्मीद से भी कहीं 4 गुना ज्यादा, जो कि नए 2024 की जो शुरुआत होती है ना, वो कहते हैं बोला हड़ोतिया ठीक हो गया तो ठीक हो गया। तो जो 2024 की जो शुरुआत आज मंडोली गांव से जो हुई है, तो आने वाले 2024 के जो विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उसमें भी ये मंडोली गांव की जो शुरुआत है, 4 चांद लगाएगी। चेयरमैन साहब, मैं कल ही एक इंटरव्यू सुन रहा था अपने लोहारू की ही बात है कि लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछले दिन गांव में रुक्का लगा दिया जाता है कि भाई वहां पे शॉल वितरण होंगे। ये शॉल की भीड़ है ना, वो इकट्ठी हो जाती है। दूसरे जो लोग प्रतिद्वंदी हैं, वो इस चीज के ऊपर प्रश्न उठा अब इस बात का तू जवाब सुन ले। पहले ये लोग कहते थे कि शॉल बांटता है, ये बसें लगाता है, ये वोट के लिए कर रहा है। आज वो लाइन, वो कहते हैं ना लीक पीटने वाली बात, ये लीक पीट रहे हैं। आज आपने सुना होगा, शायद कोई नेता है ना वहां भी बोला है ना, कल वो रानी बागरा बोला शाल बट रहे हैं, वहां भी जाके देख लो एक बार। तो ये तो मेरा है ना, लीक पीटने वाली बात कर रहे हैं। राजवीर फटिया एक सम्मान कर रहा है, किसी बहन बेटी का सम्मान कर रहा है, और राजवीर फटिया को ये नहीं है कि किसी की लीक पीट रहा है। राजवीर फटिया ने हमेशा नया काम किया है और उनने मेरे पीछे पीछे करने का काम किया है। मतलब चाहे वो बसों की बात आई, आप लोगों ने देखा होगा, 3 साल 4 साल पहले मैंने बसों की शुरुआत की थी और जब इन लोगों का जवाब था कि 2-4 महीने करेगा और चला जाएगा, था ना। और एक बड़ी बड़ी खबरें भी छपी थी, आपने पढ़ी होगी, कि हरियाणा प्रदेश 600 बसें लड़कियों के लिए खरीद रहा है और उसमें से 20 बस हल्का लोहारू को मिल रहे हैं। वो 2 साल तो मिली नहीं, और जब इलेक्शन का टाइम आया, 2024 का इलेक्शन का टाइम आया, तो किन्हीं नाम मात्र 2-4 बसें लाई, और उसमें देखा होगा लड़कियां वो सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर, जो कि बिल्कुल मिसयूज है। गवर्नमेंट का जो पैसा है, जो हमारी पब्लिक का टैक्स का जो पैसा है, उसकी बर्बादी है, क्योंकि उसमें बहन बेटियां बैठती ही नहीं। कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां आज राजवीर फटिया की बस को नहीं मानते, वो अपनी बस मानते हैं। जब प्रिंसिपल या कोई भी बात कहता है, वो एसडीएम ने भी कहा था,
बोला है ना, वो सरकारी बसें चल रही हैं, वो उस नेता ने लगवा दी, उस नेता ने, वो ये बात कहती है कि हम हमारी बस में बैठेंगे, अपनी बस में। तो ये अपने जहाँ होती है बहन बेटियों का, जो अपना भाई मान करके, वो बस मेरी नहीं है, उन बेटियों की है। भी जा सकता है। आपने स्याल की बात की, आज गौशाला की बात आई, मैंने 1000 टन तूड़ा गौं के लिए दिया है, तो क्या हाँ, तो आए कोई लाइन में, और वो भी गवर्नमेंट के में। मैंने कोई अपनी जेब से कोई 1000 कुंटल तो दूर 50 कुंटल वाला आए ना मेरे लाइन में, फिर बिल्कुल भाई, बताए वो ये दे दिया। बिल्कुल ये बात कहने की है भाई, जो भी नेता लोग इस बात को प्रश्न उठा रहे हैं, राजवीर सिंह भटिया सोल वितरण करते हैं तो गरीबों के लिए बांटने वाला आगे आना चाहिए, ताकि गरीब भी कम तो हो लोगों के लिए। आज इतनी ठंड में आपने भी परिवारों में देखा होगा, आप बहुत जगह जाते हो, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कितनी ठंड पड़ती है, कपड़ा नहीं होता है। मैंने भी भोगा है इसको, गरीबी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। आपने देखा बूढ़े बूढ़े किस तरह से है ना, कम्बल नहीं होती, हमारी बहन बेटियों के पास शाल नहीं होता। वो जिसके पास नहीं है ना, उसको कीमत का उसको पता है, उन लोगों को नहीं पता, वो तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, उनको पता नहीं है। तो उनका कम से कम मैं उनको एक अपनी तरफ से वो कहना चाहूंगा कि कम से कम उनका मजाक तो ना उड़ाए, कर तो नहीं सकते लेकिन मजाक तो ना उड़ाए। अंकल जी, जो लोग जैसे राजवीर सिंह भटिया लोगों के बीच में जा रहे हैं, अगर एक आम व्यक्ति की बात करें, चाहे वो अभी अपना मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, नए साल के आ रहे हैं, जो अगर वो गरीबों के बीच में जाकर के ऐसा काम करता है तो उसे समाज सेवा बोला जाता है। यहाँ के हल्के के लोग इनको समाज सेवी बोलते हैं, लेकिन अन्य जो प्रश्न उठाने वाले लोग बोलते हैं कि ये तो वोट बैंक की बात करते हैं या सोल बांट करके जनता को गुमराह करने की बात। इस बारे में मेरा उन सवाल उठाने वाले भाइयों को इस बात का जवाब है, आज मैंने मंडोली का प्रोग्राम देखा है, पहले मैं सुनता रहा हूँ, लोग मिलते रहे, लेकिन आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये एक परिवर्तन की बुनियाद रखी है, पहला पत्थर रखा है आज मंडोली से। और मंडोली गांव क्रांतिकारी गांव है, विचारशील लोगों का गांव है, पॉलिटिकली ढंग से बहुत जागरूक लोगों का गांव है। मेरा लंबा अनुभव है, मैं बहुत रहा हूँ इस क्षेत्र में। तो आज मंडोली का जो प्यार मान सम्मान जो देखा, लोगों की डेडिकेशन, वो अब किसी का कोई चारा नहीं चलने, ये लोग वैसे बिड़बड़ाते रह जाएंगे। यहाँ सबको राजवीर भटिया आल ही नाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस दिन इनको चेयरमैन बनाया, मैं उनके करीब रहा हूँ, उस दिन हम कांग्रेस में थे, हमने उस वक्त शामिल हुए। जो जो आगे बढ़ता गया, आज उसको इस बात की फीलिंग है कि मैंने एक बढ़िया नौजवान साथी मिला, अच्छा आदमी मिला, और राजवीर भटिया को चेयरमैन बनाकर उसको प्रसन्नता हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने एमएलए बनाया, चेयरमैन बनाया, लेकिन वो लोग जरा वक्त का नजाकत होती है ना, उनको खुशी नहीं है। लेकिन राजवीर भटिया के प्रति उनको जो आभास हो रहा है कि भी ऐसे साथी भगवान सबको दिए, और उनको गर्व है इसके ऊपर। तो इसलिए एक आदमी की पहचान है प्यारे भैया। जनता भी उसी को चाहती है जो उनके बीच रहता है, तो ये नहीं कि चुनावी वो जो बरसाती मेंढक होते हैं, जो पुरानी कहावत है कि चुनाव के समय में लोगों को आकर के पता नहीं क्या क्या चीजें याद दिलवाते हैं, दूसरों के ऊपर उठाने से पहले ये तो सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया है। ये भी तो प्रश्न है। ये मैं उन्हीं साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई तुम जो सेवा का नाम लेकर, लोगों के भले की राजनीति का नाम लेकर राजनीति में आते हो, तो कम से कम एक बार लोहारू जाकर राजवीर भटिया से सीखो। ऐसे ही लोग जो हैं वो आते, ऐसे ही माताएं बहनें इकट्ठा होकर के पीछे नहीं होती हैं, बच्चों को छोड़ करके ऐसे ही राजवीर सिंह भटिया के बच्चे तो याद ही को नहीं भैया, भाई आज है, भाई खतरबाज है वहाँ। फिर इस भाई तो बड़ की कोई भाई नहीं है, पीठ जन्म दे माँ का जन्म देनी हो, भाई को नहीं हुआ है। भाई वो है जो जनता में सब बाणा ने एक मान सम्मान करे। अब ये सोचो कि इब तो पहले के नेता को नहीं आए, बोला आया था जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो लुक लुक के देखा कर दी, न्यू कौन देखा था भाई, जेपी दलाल की शो है, पाचा न्यू गम कहा कर दी गए लाल बाणा को जाहड़ सी। तो ये भाई राजवीर भटिया तो इतनी माँ बाणा नवा दे दी कि भाई मान सम्मान है को, तो हमें कोई गुना को नहीं भूल सका। और मैं तो यह कहूँ सब भाइया थे, भाई राजवीर की टीम ते भी सब ते मैं तो हाथ जोड़ के यह कहूँ, भाइयों भाई ने बनाओ, और भाई ने बना के ने अपनों भी भविष्य बनेगा, अपने बालका को भी बनेगा। नहीं तो 9 साल गुडानिया चल सो गुडानिया चालन जोगी भी नहीं छोड़ देगी सरकार। मैं तो यह बोल रहा हूँ सबने, ये चीजें जरूर हो जाती हैं जब लोगों के बीच में आती हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा। बहन ने एक बात बताई कि फीबका को टेम इसो है कि लोगन बावड़ा बना रखे हैं, लोगन सवाल उठाओ, भीड़ तो जुटा को न सके, और दूसरे पर प्रश्न उठाओ कि यह भीड़ उस तरह की है। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक बात बताइए, बेटियों के लिए बस देना बुरी बात है क्या? मेरे को कोई भी बताओ समाज में। ये लोग उसको भी बोलते हैं राजनीति, राजनीति तुम करो ना,
बस लाओ 5 लाओ, कॉलेज खोलो, बहुत अच्छी बात है। स्कूल तो बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। लड़कियों को कॉलेज तक पहुंचा के तो देखो तो सही, उसके अंदर से अंदर की भावना उसकी माता शाम को कहती क्या है? इनके पास पैसा पड़ा है पर मुद्दा पड़ जाए, लिकड़ ना जा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इतना बड़ा कलेजा चाहिए। जब समाज में किसी बेटी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए खर्च किया जाता है तो ड्रामा तो कितना भी कर लो। एक प्रश्न आपसे करूं, जैसे देवीलाल जी ने उस समय 100 रुपए की पेंशन शुरू करी थी, तो आज लगातार उसी रीत के ऊपर चल रहे हैं। राजवीर सिंह पटिया ने हल्के के लिए, बेटियों के लिए बसों की सुविधा शुरुआत की है, क्या वो उस चीज के लिए तुलना कर सकते हैं? इसकी तो तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। चौधरी देवीलाल अनुभवी नेता था और वो जिस ढंग से जो काम किया, कर्पूरी ठाकर जी की स्कीम थी। चौधरी देवीलाल ने एक नारा दिया था, अजगरे को जाओ, BSc के चुनाव के बाद। अजगर मानी अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत। कर्पूरी जी के मैं बहुत करीब रहा हूँ, नजदीक से मैंने उनका जो किया अगुवाई, यहाँ चुनाव में जब आते थे वो, तो कर्पूरी जी ने कहा कि चौधरी ऐसी बात को जो लोगों के भले में जाकर के डटे। तो कहा कर्पूरी जी बताओ आप। कर्पूरी जी बड़ा विद्वान आदमी था, उन्होंने ये स्कीम दी, बुढ़ापे की पेंशन, जचा बचा खर्चा, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ते का जो स्कीम दिया, वो कर्पूरी जी की देन थी। चौधरी देवीलाल में एक विशेषता थी, उन जो बढ़िया बात मिल गई ना, जो लोगों को प्रभावित करती थी, उसको पकड़ लिया और हमारे जैसे को पढ़ा दिया कि भी तुम जाओ। हम भाषण देते थे, लंबे लंबे भजनों द्वारा, भाषणों द्वारा लोगों को ओट पोट कर देते थे, और फिर चौधरी देवीलाल आकर उसका आशीर्वाद देकर जनता को सारी कैश कर लेते थे। राजवीर फरटिया एक साधारण परिवार का किसान का बेटा, खेत की डोली से होकर आया है, और इसने अपनी मेहनत से, वक्त का तकाजा था भाई साहब, अपने काम धंधे में ऐसे लगा, बहुत पैसा कमाया। अब पैसा लोग कमाने के बाद या राजनीति में आने के बाद समृद्ध हो जाते हैं तो ऐश प्रस्ती की तरफ निगाह करते हैं, लेकिन इसकी सबसे तारीफ इस बात की है, इसने निगाह गांव के चौक में की कि मैं यहाँ मेरे 36 बिरादरी के भाइयों का किस प्रकार इनकी सुविधा मिले, कैसे इनकी सेवा करूँ, और कैसे ये बस अपना यश चाहता है और अपने समाज की सेवा चाहता है। बिल्कुल भाई, देखो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहन है ममता, देखो एक बहन है, वही समझ सकती है कि लड़कियां जब कॉलेज में जाती होती हैं उससे क्या परेशानी उनको आती है। तो क्या कहना चाहेंगे सिद्धांत सचिन के बारे में? सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन किया था ना शॉल बांटने का, उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी। मुझे एक बात याद आ गई, मैं सिवानी, मेरी ससुराल है यहाँ पे गुरेरा, सिवानी के पास में। राजवीर फरटिया मेरे चाचा हैं, और ये मेरे को वहाँ मिले थे मेरे गाँव में, हड़ौती अंकल जी। तो मेरे को, मैंने कंबल खरीदना था सिवानी से। मैंने कहा अंकल जी कंबल दे दो। अंकल बोले बेटा कौन सा दूं? मैंने कहा कौन सा मतलब? बोले बेटा राजवीर फरटिया वाला दूं या दलाल वाला दूं? मैं कहा राजवीर फरटिया और दलाल वाला कैसे? बोले राजवीर फरटिया वाला तो 1 किलो का है और दलाल वाला 600 ग्राम का है, बताओ आपको कौन सा चाहिए? मैं कहा जी मेरे को तो फिर राजवीर फरटिया वाला ही दे दो। यदि वो ये प्रश्न दुकान वाले का था। हाँ जी, ये प्रश्न दुकान वाले का था कि बेटा कौन सा चाहिए, राजवीर फरटिया वाला या जेपी दलाल वाला? मैं कहा जी इसका मतलब क्या है, मुझे समझाओ, समझ नहीं आया। तो वो कहते हैं मुझे कि बेटे वो 600 ग्राम का है, वो 1 किलो का है, अब आपको कौन सा चाहिए? मैं कहा जी हमारी बराबरी, हम तो 1 किलो वाला ही दे दो। वो कह रहे हैं ना हम बराबरी करेंगे, तो बराबरी वो हर चीज में करके दिखाए ना, वो चीज होती तो नहीं उनसे जो वो कर रहे हैं, नहीं होती उनसे कहीं भी। रही बात बहन बेटियों की, हम रात को 12 बजे भी दिन की टीम का कोई भी मेंबर है ना, किसी के साथ भी कहीं भी हैं, हम अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती बहन बेटियों के लिए। इन्होंने जैसे जेपी दलाल ने बहन बेटियों को वो गाली दी थी ना स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के, लोहारू हल्के की बहन बेटियां, हमारे किसानों ने पंचायत भी की थी, हमारी खापों ने भी पंचायत की थी, वो उनका जवाब दे या नहीं दे, लेकिन लोहारू हल्के की बहन बेटियां उसको जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि उसको समझ में नहीं आएगा। वो घुसकानी नहीं, घुसकानी से भी आगे जाके बचना पड़ेगा उसको, घुसकानी में उसको घुसने भी नहीं देंगे। धन्यवाद। तो भैया तमाम तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे थे कि गांव मंढोली कला के अंदर राजवीर सिंह फरटिया का जो काफिला देखा, ऊंट के ऊपर बात करूँ, ट्रैक्टरों के काफिले के साथ, गाड़ियों के काफिले के साथ। गांव में ऐसी जगह नहीं जहाँ पे फूल आपको ना मिलेंगे, लेकिन हाँ गांव वालों को जरूर पता चल गया कि इस गांव के अंदर कौन व्यक्ति आया है। इस लोहारू हल्के के अन्य नेताओं के भी शायद नींद उड़ गए होगी आज के इस प्रोग्राम को देख करके। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स के अंदर भी अपनी राय बताइएगा। देखते रहें सजग संसार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।